जोहार, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। इससे पहले हमने आप लोग को दिखाया था पिग फार्मिंग के बारे में। आज हम आए हैं जो मुर्गी फार्म जो होता है, बॉयलर आप लोग खाते भी होंगे, तो उसी का बिजनेस के लिए हम लोग आए हैं। कैसे उसको स्टार्ट किया जाता है, कैसे तैयार होता है, तो वो हम जानने के लिए आए हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारे पीछे ये फार्म है। तो अभी एक किसान जी आए हुए हैं, तो किसान जी से भी हम बात करेंगे। और अंदर में जो है जो मुर्गी वो कितना दिन का है वो आइए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सबको दाना मिल चुका है, ये आराम कर रहे हैं। और वो जो अब छोटा छोटा जो देख रहे हैं, उस समय दाना और पानी का अति किया गया है। जब इन लोगों को प्यास लगता है वो पीते हैं। तो अभी और ज़्यादा जानकारी हम लोग किसान जी से लेते हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग हम बताए थे, अभी हम लोग फार्म में आ गए हैं और ये फार्मर है। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये कब से ये फार्मिंग, ये कैसे दिमाग आया आपका? ये जैसे कि मेरे भैया या फिर हम कुछ काम नहीं करते थे या फिर प्राइवेट जॉब हम लोग को पसंद नहीं था। ये जो भी करेंगे, मेरा भैया का डिसीजन था कि जो भी करेंगे वो खुद का बिजनेस करेंगे या तो फिर गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो उसी समय से भैया किए हुए थे, तो अब भैया किए तो वही साल 2 साल से भैया का जॉब लग गया है। जॉब लग गया रेलवे में, तो वो छोड़ दिया, वो तो कर पाएंगे नहीं। तो हम अब रह गए, तो उसकी वजह से अब हम कर रहे हैं। तो हमारा भी वही सिद्धांत है कि प्राइवेट जॉब हमको पसंद नहीं है, करेंगे तो खुद का बिजनेस करेंगे। तभी से ये पोल्ट्री फार्म बनाए थे कि ये छोटा वाला है, यहाँ पे बनाए। उसके बाद इसके आगे जो है बनाए हुए हैं वो बड़ा वाला है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या खर्चा लगा होगा? स्टार्टिंग में मेरा लमसम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, हम तो पक्का का टाइप का बनाए थे परमानेंट का हिसाब से। तो मेरा इसमें 3 लाख 3.5 लाख का आसपास में खर्च लग गया था। और बहुत सारा ऐसा भी यूट्यूब वगैरह में देखे हुए हैं कि वो बांस पे या केवल एंगल पे बनाते हैं, तो वो टेम्प्रोरी हो जाता है। और ये हमको मतलब इसमें खर्चा लगा तो लगा, लेकिन ये मेरा बराबर का हो गया पक्का। अच्छा, ये शेड में आपका 3 लाख लग गया। जी हाँ। और ये जो चूजा जो डाले वो अलग? चूजे ये डाले हुए कंपनी के डाले हुए हैं। अच्छा, ये कंपनी के हाँ, डाले ये हुए हैं। कंपनी का चिक्स डाले हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम कितना डाले थे? ये फर्स्ट टाइम मतलब दोनों फॉर्म मिला के ही डाले हुए हैं, 1940 पीस है। ये अभी का बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो डाले थे वो होगा? फर्स्ट टाइम जब डाले थे इसमें, तो उसमें डाले थे 1,000 डाले हुए थे केवल ये छोटा सा फार्म में। केवल फर्स्ट में तो छोटा फार्म ही था, तो इसमें 1,000 डाले हुए थे। तो इसमें तो काफ़ी मेहनत लगता होगा। मेहनत तो काफ़ी लगता है। 14 दिन तक, 14 दिन 15 दिन तक मेहनत काफ़ी लगता है। उसके बाद फिर सारा ऑटोमेटिक अभी कर दिए हैं कि इसमें क्या है कि पानी वगैरह पलटने नहीं पड़ता है, टंकी में दे देने से ऑटोमेटिक ये चला जाता है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो चूजे हैं, ये चूजे कितने दिन के हैं, कितने दिन हो गए इनके? ये आज रनिंग इसका है एज 16 डेज। 16 डेज ना? जी हाँ। और लाते हैं आप, कितना डे का रहता है वो? वो फर्स्ट हैचरी से ही निकलता है और हमारे पास आता है। अच्छा, हैचरी के बाद ये आपका हमारे पास ही आता है। अभी आप 16 दिन इनका हो गया ना? जी हाँ, 16 दिन हो गया है। तो इसको खान पान कोई स्पेशल? कोई स्पेशल वैसा नहीं है, बस 14 दिन तक का दवा इन लोग का चलता है कि जैसे बच्चा में लाते हैं तो बच्चा में जैसे कि कमज़ोर रहता है तो उसका प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा देना पड़ता है। बस जो इंसान का है वही, इंसान का जैसा बच्चा है उसको विटामिन वगैरह खाना खिलाने से ज़्यादा हेल्थ रहता है, उसी तरह इन लोग का भी दवा है कि दवा देना पड़ता है। 14 दिन तक इन लोग का लमसम दवा चलता है, उसके बाद नॉर्मल पानी चलता है, केवल पानी फ्रेश होने का। अच्छा, हाँ। पानी फ्रेश रहना चाहिए ना? जी हाँ। और ये दाना में क्या देते हैं? दाना में इन लोग का 3 दाना आता है। एक प्री स्टार्टर आता है जो आपका बच्चा में खिलाना पड़ता है 7-8 दिन तक। उसके बाद आता है आपका प्री स्टार्टर, वो 20 दिन तक चलता है। उसके बाद इन लोग का फिनिशर चलता है। आपका प्री स्टार्टर में प्रोटीन का मतलब मात्रा ज़्यादा रहता है। उसके बाद उससे हल्का कम प्रोटीन रहता है स्टार्टर में। और फिनिशर में फिर बहुत कम प्रोटीन का मात्रा रहता है, तो बड़ा में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा में लोग को केवल पेट भरना चाहिए। अच्छा, जो अभी आप बोले 1900 बोले ना?
जी हाँ, 1940। 1940 जो है, तो इसमें आपका कितना खर्चा लग जाता है वही दाना और दवा में? देखिए, कंपनी हमको 28 रुपये चिक्स दिया है, और 2 रुपया अपना एडमिन चार्ज जोड़ता है, और 1.5 रुपया मेरा मेडिसन का चार्ज लेता है। और दाना मेरा जितना बैग भी खाए वो हमको कंपनी देता है, लेकिन हर बैग वो 60 kg का आता है। 60 kg का बैग रहता है, उसमें 40 रुपये पर केजी कंपनी हमसे लेता है दाना का। 40 रुपये पर केजी ना? जी हाँ, दाना का। और वो 60 केजी ऐसे ही रहता 60 kg का बोरा रहता है। है? अच्छा। तो अभी ये आप बोले 16वां दिन हो गया, तो और इनको कितना दिन और रखना है? ये अभी 35 दिन लमसम रहता है, तो मतलब अपने पे डिपेंड करता है कि हमको इसको कब निकालना है कब नहीं निकालना है। कम से कम इसका 2 किलो 2.5 किलो होगा तो हमारा प्रॉफिट नज़र आता है, और अगर हम इसको 2 किलो में ही निकाल देते हैं तो प्रॉफिट हमारा उतना बन नहीं पाता, जिसके वजह से इसको रखे हुए रहते हैं, 2.5 kg का करते हैं। ऐसे तो खुद आप अपने छोटे-छोटे रिटेलर को देते हैं कि नहीं कहीं? नहीं, छोटे रिटेलर को नहीं देते हैं, डायरेक्ट ये गाड़ी वाली आती है, गाड़ी वाली लेके चली जाती है सारा। अच्छा, कंपनी ले जाती है ना? जी हाँ, कंपनी वाला को ही बोल दिया जाता है कि मेरा माल तैयार हो गया, अब इसको उठवाना है, तो वो गाड़ी भेज देते हैं, सारा एक बार में उठा के ले जाते हैं। अच्छा, ये कंपनी की डिमांड नहीं रहता है कि आप 1 किलो का तैयार कीजिए या 2 नहीं, किलो का? कंपनी हमारे पे छोड़ देती है कि आपका मुर्गी है, आप जब बोलिएगा, आपको दे दिए हैं, आप जब बोलिएगा तब उठा लेंगे। तो हमारा भी है कि ये बच्चा में अगर हम उठा देते हैं तो फिर हमारा मेहनत करने से कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, जिसके वजह से हम लोग देते नहीं हैं, 2 किलो 2.5 किलो करके ही देते हैं। नहीं तो कंपनी का कभी प्रेशर वैसा नहीं बनता है। तो मान लीजिए 1940 जो बोल रहे हैं आप, उसमें हम कितना से सब कुछ देखते हुए भी, अच्छा। जैसे इसमें तो कुछ बीमार भी हो जाते होंगे। हाँ, मोटिलिटी वगैरह भी कुछ होते हैं। तो उसमें हमको वो सब लॉस देखते हुए भी हम कितना तक इसमें बचत कर सकते हैं या इनकम आ सकता है मेरा? देखिए, ये फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह मेहनत कर रहा है। अगर वो रेगुलर कुन्नी वगैरह चला रहे हैं, भूसे वगैरह सही से चला रहे हैं, और मुर्गी का जो भी खान पीन है वो भी सही से देख रहे हैं, तो अच्छा प्रॉफिट देती है। और अगर मेहनत नहीं होने पे वो रिजल्ट खराब देती है। मतलब इनको धूप और ये हवा दोनों जरूरी है ना? दोनों जरूरी है। अगर रात में अगर पर्दा दोनों साइड से अगर चढ़ा देते तो वो अंदर पे गैस बन जाता है, समझे, गैस बन जाता है, जिसकी वजह से इन लोग का मोटिलिटी फिर होने लगता है। तो इन लोग का सबसे ज़्यादा इन लोग का इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट सही रहा तो फिर सही होगा, नहीं है अगर मैनेजमेंट अगर गड़बड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो दे सुने दोस्तों, आप लोग अभी यहाँ पे 1940 और ये कैसे कैसे फार्म का स्टार्ट किए। हर कोई बेरोजगार है, तो वही अपना ये अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और ये अभी 1940 चूजा डाले हुए थे, आज 16वां दिन हो गया है। तो अभी हमने बताया कि 1940 किए हैं, तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि मान ली फर्स्ट कोई नया आदमी अगर इसको बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या क्या जरूरी है और क्या कौन सा दवा और कब कब क्या करना पड़ेगा, और मौसम सबसे अच्छा कौन सा है? देखिए, मौसम की अगर बात करें तो इसके लिए गर्मी और ठंडा दोनों मौसम सही है। बरसात के लिए फिर आप फार्मर को 24 घंटा फार्म में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अचानक कब बारिश हो जाए, किधर से बारिश हो जाए, वो पर्दा फिर गिराना चढ़ाना उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर पर्दा नहीं चढ़ा पाए तो बारिश में फिर कुन्नी वगैरह भीग जाता है, तो उसमें बहुत मेहनत होता है, बहुत दिक्कत होता है, तकलीफ होता है, जिसकी वजह से उस समय रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और बरसात के समय में आपका कुन्नी में कीड़ा वगैरह लगना बहुत जल्दी चालू हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गी सही नहीं रह पाती है। तो सही समय का बात है आपका ठंडा और गर्मी। और गर्मी में ज़्यादा आपका मैनेजमेंट का होता है रूम हीट करना, और गर्मी में तो ऑटोमेटिक है कि आपका रूम हीट रहता है। ठंडा में है कि रूम हीट करना पड़ता है, उसके लिए गैस ब्रूडर वगैरह लिए हुए हैं, वो सब आपका। फिर इलेक्ट्रिक ब्रूडर है तो उसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, बिजली बिल उड़ जाने की वजह से, तो जिसके वजह से गैस ब्रूडर हम लिए हुए हैं। ये गैस ब्रूडर मेरा कम खर्च पे बढ़िया रहेगा। हाँ, तो वही हम जानना चाहते हैं कि कोई फ्रेश आदमी अगर करना चाहे तो उसको क्या क्या जरूरी है। तो मौसम आप बता ही दिए, जी। और वो जो दवा जो बताएं वो दवा भी जरूरी है। जी।
और ये जो आप नीचे जो लगाए हैं जी, वो क्या चीज़ है? ये मेरा लकड़ी का जो भुस्सी होता है ना, लकड़ी जो बीच से फाड़ा जाता है, उसका जो बुरादा टाइप का गिरता है, वही ये लकड़ी का भुस्सी है, लकड़ी का कुन्नी। तो इसके जगह हम वो धान का जो आता है हाँ, वो इसके जगह पे धान के छिलका या फिर धान का भुस्सी, वो भी सही है। बहुत कोई तो कुट्टी में भी छोड़ते हैं, लेकिन कुट्टी में रिजल्ट बढ़िया नहीं होता है। तो उसमें कट सबसे सच सबसे बढ़िया क्या है, लकड़ी वाला कि ये धान का ये भूसी? धान का भूसी सबसे बढ़िया है, लेकिन ये ठंडी की वजह से इसको दिए हुए हैं, क्योंकि हमको क्या बोलते हैं, धान का भूसी हमको मिल नहीं रही थी, अच्छा, जिसकी वजह से हम लकड़ी का भूसी दिए हुए हैं। तो इसको चेंज भी करते हैं नहीं? नहीं नहीं, इसको चेंज नहीं करते। जिस तरह के अभी ये है ना, हम इसको रेगुलर चलाते हैं। पर डे हम सुबह को इसको चलाते हैं। और जिस तरह अगर ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाए हुए हैं, किसी न किसी तरह से अगर ड्रिंकर कोई ज़मीन में सट जाए, तो वो सटने के बाद पानी भर के पूरा गिरते रहता है। तो फिर जिस एरिया में गिर जाता है, जहाँ तक गिर जाता है, वो कुन्नी को हमको चेंज करना पड़ जाता है। ये मेरे यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है कि पानी हम कहाँ तक रखना, किस लेवल में रखना चाहते हैं पानी को। पानी जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक हम रखना चाहते हैं तो वहीं तक है। भरना चाहेंगे तो हम, और वहाँ पे जो नट वो दिया हुआ है ना सिस्टम, उसको थोड़ा सा कस देंगे तो पानी और गिर के वो भर जाएगा। तो इसी के लिए उसमें कमी रखे हुए हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना ही पानी का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे जो ये सिस्टम है। हाँ, ये अगर हम यहाँ पे कसते हैं इसको, अगर हम इसको घुमाते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ से मेरा पानी गिरना चालू हो जाएगा। दिखा दे रहा है। इसी में मतलब दवा पानी दोनों चला सकते हैं। जी जी, इसमें हम ये देखिए पानी गिरना चालू हो गया है। अब ये भर जाएगा। अब भर जाएगा तो ये ओवर गिरने लगेगा। इसी के लिए हम अच्छा, इसको, यहाँ ऊपर से जी जी जी, यहाँ से गिरने लगेगा। इसी के लिए हम लोग इतना मतलब टाइट नहीं रखते, कि हमको इसको नॉर्मल में रखना है, कि हवा भी आए तो ये डोले लेकिन पानी ना गिरे। अच्छा, वो दो टाइप का है, एक वो है व्हाइट वाला और ये इसमें दाना देते हैं, वो फीडर है। और ये वो उसका डब्बा मेरा फट गया है, उसको हम डब्बा लाके लगाना है। उसका डब्बा है सो पुराना हो गया था, वो फट गया है, तो वहाँ पे डब्बा लाके लगाना है हमको। तो दोस्तों हम इनसे ये जानना चाहते हैं 1940 में अगर हम अच्छी तरह से हो सकता है तो कितना बेनिफिट होता है और कितना खर्चा आएगा? देखिए, इसमें अगर बेनिफिट का बात करें तो ये मेरा दूसरा लॉट है। फर्स्ट लॉट जो हम किए थे उसमें मेरा 35,000 का इनकम हुआ था। उसमें मेरा 12,000 रुपया पूंजी लगा हुआ था। वो काट के मेरा 23,000 रुपया बचा है 2 महीना में। तो प्राइवेट जॉब से बढ़िया हमको अपना जॉब लगा, कि हम अगर 10,000 का ही अगर हमको प्राइवेट जॉब मिलता है, तो वो हम किसी अंडर का गुलाम में रहेंगे। इसी के लिए हम खुद का बिजनेस किए, कि अगर हम, मेरा खुद का रहेगा, अगर 10,000 रुपया मंथली अगर बच रहा, तो मेरे लिए वो काफ़ी है। उसके बाद जिस तरह इनकम कम लगेगा उस तरह हम साइड और बढ़ाएंगे, तो उस तरह इनकम और बढ़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जो बोले 35,000 उसमें जी, कितना था चूजा? उसमें भी मेरा, उसमें 1762 था। तो सुने दोस्तों, 1762 में ये 35,000 का टोटल इनकम हुआ था। उनमें अब इनका 12,000 का खर्चा हुआ था, तो टोटल कितना बोले? 23,000। 12,000 खर्चा हुआ, 23,000 रुपया बचा। हाँ, तो 23,000 समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये भी एक तरह से मेहनत है, अगर ध्यान से देखिएगा तो प्रॉफिट भी है और ये अच्छी भी है। तो अभी तक के लिए हम लोग बस इतना ही। हमारा वीडियो अगर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।